सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेमेंट एंट्री से। तो गाइज़ यहाँ पे पेमेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंट्रीज़ है जो हम लोग आज गो थ्रू करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्विस टैक्स ऑफ लास्ट मंथ हैज़ टू बी पेड ऑफ बाय एक्सिस बैंक, चेक नंबर भी अवेलेबल है। सो कैसे करेंगे? तो पहले तो पेमेंट में बहुत सारे मोड्स होते हैं। तो पहला मोड है हम लोग सिंगल एंट्री में जाने वाले, तो इन जीओटी वाउचर्स में जाते हैं। F5 बटन है फॉर पेमेंट, बाजू में यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए F5 बटन। उसके बाद F2 बटन करके डेट डालेंगे। क्वेश्चन में डेट है 1 अप्रैल 23 हमारा अकाउंटिंग ईयर भी है, तो हम लोग उसी के अंदर आगे एंट्री कंप्लीट करेंगे 23 से 24। अभी सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है Ctrl+H फॉर चेंज मोड। चेंज मोड में सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड दोनों आता है। हम लोग पहली एंट्री सिंगल एंट्री मोड में करेंगे, बाकी की सब एंट्रीज में आपको डबल एंट्री मोड में दिखाऊंगा। सिंगल एंट्री मोड का मतलब ये होता है कि आप है ना पेमेंट जो पे कर रहे हो उसका एक ही मेथड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को पे करना चाहते हो 10,000 रुपीज़। अब आपके पास कैश 5,000 है और 6-7,000 आपके बैंक में पड़ा है, दोनों ही अमाउंट आपके एक्चुअल 10,000 अमाउंट को मैच नहीं कर रहे। तो आप सामने वाले को 5,000 कैश दे दोगे, 5,000 आप जीपे कर दोगे, तो अवेलेबल है ना ये ऑप्शन। सामने वाला ना थोड़ी बोलेगा पैसा लेने के लिए। तो यहीं पे सिंगल एंट्री मोड में ड्रॉबैक है। सिंगल एंट्री मोड में आप या तो चेक ही दे सकते हो या तो कैश ही दे सकते हो, दोनों आधा आधा पेमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स ही एक्सेप्ट करती है, कैश एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पेमेंट कैसे करने वाले, बैंक से करने वाले, सर्विस टैक्स का एंट्री है। तो यहाँ पे अकाउंट एक्सिस बैंक में सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। किसको पे करे? सर्विस टैक्स को पे करे। सर्विस टैक्स अमाउंट एंटर करके अमाउंट सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे अभी क्या अमाउंट आएगा, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट है ना पेड ऑफ बाय बैंक है और लास्ट मंथ बोला है। अब बहुत सारे जन है ना अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में अगर नहीं थे तो उनको मैं बता दूँ। सर्विस टैक्स का अमाउंट हमने यहाँ पे डाला था, ये देखिए सर्विस टैक्स ऑफ लास्ट मंथ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस 5490 ये अमाउंट है। तो हम यही अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट भी करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, ये मैंने लेजर अभी क्रिएट किया तो इसका करंट बैलेंस में अमाउंट है कि नहीं अगर चेक करना है तो Ctrl+Enter करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सर्विस टैक्स है और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अमाउंट भी दिया है, मतलब मैंने ये एंट्री एक बार की है। अभी ये रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग के लिए मैंने ये वापस से एंट्री फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5490 अमाउंट लेके एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट। चेक नंबर कितना आएगा? चेक नंबर यहाँ पे है, क्वेश्चन में ही आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे 765940। तो यहाँ पे 765940 एक्सेप्ट। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीन चेक इशूड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। तो पूरा अमाउंट हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे अमाउंट डीआर है बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक बार पेमेंट कर दिया, तो ये मेरा एडवांस पेमेंट हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे डीआर दिखा रहा है, नहीं तो ये अमाउंट नील होएगा। आप जब एंट्री करोगे तो 0 होना चाहिए ये अमाउंट। तो गाइज ये पहला एंट्री हमने कंप्लीट किया। अभी दूसरी एंट्री पे भी जाएंगे। ओके, अब गाइज हम लोग सेकेंड एंट्री की तरफ जाते हैं, जो कि सेकेंड एंट्री है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊँ, TDS इज़ डन, वैट इज़ डन, ये सेम एज इट इज़ एंट्री है, तो आप लोग कर सकते हो। सोल्यूशन सिस्टम 60,000 पे, ये भी आप लोग कर सकते हो। अलग एंट्री, डबल एंट्री, ये देखो सैलरी पेड बाय चेक 15,000 इन वाइड चेक नंबर है, और वेजेस पेड बाय कैश 10,000, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कैश में अमाउंट 1 अगस्त का है। तो अभी यहाँ पे है ना, सबसे पहले F5 पेमेंट इज़ क्लियर, Ctrl+H फॉर चेंज मोड। यहाँ पे डबल एंट्री हम लोग सिलेक्ट करते हैं। डबल एंट्री मोड लेंगे ना तो देखो क्रेडिट और डेबिट साइड में आएगा, DR लिख के आएगा। अभी बाय चांस यहाँ पे टू और बाय आता है तो आप F12 बटन दबा के यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग वाउचर। अगर इसको येस किया तो क्रेडिट डेबिट आएगा, इसको नो किया तो टू और बाय आएगा। बिकॉज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद कॉर्नर का आपको क्रेडिट डेबिट ना विजिबल हो, लेकिन इसको मैं येस करता हूँ और हम लोग क्रेडिट डेबिट में ही काम करेंगे। अभी DR वहाँ पे अवेलेबल है। सैलरी पेमेंट करें तो ऑल्ट C करके सैलरी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो आप बोलेंगे सब आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट अभी तक बताया नहीं है ना, ये तो करंट नेक्स्ट लास्ट मंथ का सैलरी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कंप्लीट करेंगे। सैलरी
अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे और एंटर करके आगे बढ़ सकता हूँ। अमाउंट है 15,000 रुपीज़, एंटर। अब यहाँ पे है ना बाय डिफ़ॉल्ट CR आ जाता है, तो वापस से यहाँ पे DR करके आगे बढ़ो और फिर वेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। ऑल्ट C वेजेस, वेजेस अंडर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, सैलरी को अगर चेक करना है बरोबर डाला है कि नहीं तो कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। और वेजेस अकाउंट 10,000 रुपीज़ में डाल देता हूँ, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में है। क्रेडिट में यहाँ पे एक्सिस बैंक सिलेक्ट करूँगा क्योंकि पहला 15,000 मैंने सैलरी से दिया है, सैलरी को दिया है जो कि चेक है। तो यहाँ पे सैलरी एंड बैंक ले लिया, चेक ले लिया। सैलरी के लिए चेक नंबर क्या दिया हमने, 765945, 765945, एंटर एंटर। और वापस से फिर कैश लूँगा, यहाँ पे कैश कितना है 10,000, एंटर। नरेशन में मेंशन करेंगे बीन कैश पेड टू वेजेस एंड सैलरी पेड बाय चेक। वाइड नंबर डाल देता हूँ, क्या नंबर है 765945, एक्सेप्ट। तो ये हो गया अपना एक एंट्री पेमेंट का डबल एंट्री मोड के अंदर, एक्सेप्ट। अब एक दो और एंट्रीज़ है जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कुछ अलग अलग एंट्रीज़ है गाइस यहाँ पे, जैसे कि पेड कैश टू कृष्णा टी एंड स्नैक्स 1,000 फ्रॉम पेटी कैश। पहले तो पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश मतलब जिसको भी आप पेमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल ये अभी अपन क्लासेस में है, तो अभी मेरी क्लासेस यहाँ पे है और आप लोग सब स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, आपने मुझे 1,000 रुपीज़ सबने फ़ीस दिया। अब है ना उसी टाइम पे मैंने नाश्ता मंगाया था या चाय कॉफ़ी मंगाया था एंड वो उसको पैसा देना है, तो आपने जो फ़ीस दी है क्या मैं उसमें से पैसा दूंगा, तो आंसर इज़ नो। आपने जो फ़ीस दी है वो जाएगा बैंक में, और वो चाय कॉफ़ी के जो भी नाश्ते के लिए खर्चा होता है ना उसके लिए हर महीने में अलग से 5,000 रुपये साइड में निकाल के रखता हूँ, उसको बोलते हैं पेटी कैश। पेटी नाम है ना, वो पुराने ज़माने में मुनीम लोग होते थे, लालास होते थे, लालास के अंडर मुनीम होते थे, उनके पास एक पेटी होती थी जिसमें से वो लेबर्स लोग को पेमेंट करते थे, इसके लिए वो पेटी कैश आज भी वही वर्ड यूज़ करते हैं अकाउंट्स में। हाँ, आई नो हम लोग IT के लेक्चर में तो हिस्ट्री नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज़, अभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है कि आप जब भी ऐसे अनऑथराइज डीलर्स टाइप जैसे एंट्रीज होती है ना, तो वहाँ पे अकाउंट हेड क्या रहेगा, जैसे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस लिखा है, स्टाफ के लिए खर्चा किया, तो ऑल्ट C करके स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अंडर किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा यहाँ पे, और टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। अमाउंट यहाँ पे 1,000 रुपीज़ हम डालेंगे। अच्छा, मैंने डेट नहीं डाला है गाइस, तो आप लोग भी एंट्री के टाइम पे भूल सकते हो, तो वापस से ध्यान रखो सब डेट्स डालने के लिए। यहाँ पे क्रेडिट डाल देता हूँ, क्रेडिट यहाँ पे पेटी कैश मुझे सिलेक्ट करना है, पेटी कैश। नरेशन में मेंशन करूँगा बीन कैश पेड टू कृष्णा फॉर टी एंड स्नैक्स लावानु छे। ओके, अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करते, तो ये हमारी एंट्री हो गई स्टाफ वेलफेयर की। लोन फ्रॉम भरत शाह पेड है, सिंपल एंट्री आप लोग कर सकते हो। अगेन डबल एंट्री, चलो एक और डबल एंट्री लेते हैं। इशूड अ चेक और टू एस कंप्यूटर्स 25,000 अगेंस्ट बिल नंबर है, चेक नंबर है, एंड कैश टू अल्फाटेक सोल्यूशंस 30,150 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर। कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले F2 करके डेट 19 एंटर। एस कंप्यूटर्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अभी मेरे पास है ही नहीं एस कंप्यूटर्स बिकॉज अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, तो मैं ऑल्ट C करके एस कंप्यूटर्स क्रिएट कर देता हूँ। अंडर किसके आएगा, पेमेंट कर रहे हो मतलब परचेज हुआ था, तो ये हमेशा सन्ड्री किसमें, क्रेडिटर्स, येस सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल बाय बिल एक्सेप्ट रखूँगा यहाँ पे मैं। और यहाँ पे गाइज अभी हम लोग अमाउंट डाल देते, तो यहाँ पे अमाउंट है एस कंप्यूटर्स का 25,000, बिल नंबर दिया है बट मेरा नहीं आएगा बिकॉज एंट्री सामने है ही नहीं, तो अगेंस्ट रेफरेंस है 0। मैं ऑन अकाउंट लेता हूँ 25,000, एक्सेप्ट करता हूँ। वापस से यहाँ पे DR लेता हूँ, DR सेकेंड पार्टी का नाम क्या, अल्फाटेक सोल्यूशंस, ये है मेरे पास। अल्फाटेक सोल्यूशंस का अमाउंट कितना है 30,150, एक्सेप्ट। ये अगेंस्ट रेफरेंस है, नहीं ये भी नहीं है, ये एंट्री मैंने नहीं की है। ऑन अकाउंट लेता हूँ। अब बैंक से कितना पेमेंट है, तो एक्सिस बैंक सिलेक्ट किया, एक्सिस बैंक से चेक गया था 25,000 का सिर्फ, तो यहाँ पे 25,000 रखेंगे, एंटर एंटर। चेक नंबर कितना है 765950, 765950, एंटर एंटर। अरे बाद में सब कैश पेमेंट है तो कैश। नरेशन में लिखेंगे बीन चेक
issued against Ace Computers and Alphatech and cash paid to Alphatech Solutions and accept। तो ये एक और एंट्री हो गई। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ अलग अलग एंट्रीज है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे, इशूड ए चेक ऑफ 10,000, पार्ट पेमेंट है, मतलब 20,000 सिलेक्ट करना है लेकिन पेमेंट सिर्फ 10,000 लेंगे, तो अमाउंट 10,000 का ही रहेगा। नरेशन में मेंशन करो कि 20,000 का बिल था ये और उसमें 10,000 ही पेमेंट किया है। सब जगह फिगर में भी 10,000 ही डालना है आपको। सोल्यूशन सिस्टम आप लोग कर सकते हो, इजी है। अगेन कन्वेंस टू संजय एज अ रेलवे पास ऑफ 750 बाय पेटी कैश कन्वेंस एक्सपेंस क्रिएट करना है। F2 करके डेट डाल देते सबसे पहले 2/1 ईयर कौन सा आएगा, 23 नहीं, फाइनेंशियल ईयर प्रॉब्लम आएगा, 24 है, दिसंबर के बाद जैन में आ गए ना, तो 24 हो गया ईयर। ऑल्ट सी करके यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस मैं क्रिएट कर देता हूँ। अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, दोनों का मतलब सेम है। एक प्राइमरी ग्रुप है और जो ब्रैकेट है वो सेकेंडरी ग्रुप है, आप कोई भी ले सकते हो, दोनों का मीनिंग देखो। अब देखो मैंने ना एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट पे कर्सर रखा और एंटर मारा तो भी वहाँ पे दिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज प्राइमरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लिखा है वो सेकेंडरी है। तो ऐसे लेजर्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है टैली के अंदर, तो ग्रुप्स में 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप्स है, टोटल 28 ग्रुप्स होते टैली में। कन्वेंस एक्सपेंस 750 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 750 पेटी कैश में से। फिर नरेशन में यहाँ पे बीन कैश पेड टू किसको दिया था, कन्वेंस एक्सपेंस संजय को दिया था, संजय, बीन कैश पेड टू संजय एज कन्वेंस एक्सपेंसेस फॉर रेलवे पास भी लिख सकते हो। हाँ, रेलवे पास मेंशन ही नहीं किया ना, संजय फॉर रेलवे पास, उसका पर्सनल है ना, मतलब कन्वेंस ही है बट पर्टिकुलरली रेलवे के लिए। ओके, सेम गोज विथ रिपेयरिंग एक्सपेंस। चलो ये भी एक मार देते हैं, F2 करके डेट डाला, 2 Feb डाला, यहाँ पे रिपेयरिंग एक्सपेंस है नहीं है तो ऑल्ट सी करके रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अगेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंटर। रिपेयरिंग एक्सपेंस के बाद यहाँ पे देखो अमाउंट 12,500 है, 12,500 है, एक्सेप्ट। पेमेंट कैसे किया हमने, पेटी कैश से किया, तो यहाँ पे पेटी कैश सिलेक्ट कर दिया, एंटर। नरेशन में यहाँ पे बीन कैश पेड फॉर ऑफिस चेयर रिपेयरिंग। ओके, तो ये एक एंट्री हुआ रिपेयरिंग एक्सपेंस वाला गाइस। अगेन इसको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में यूज़ करके डाल सकते हो। फर्नीचर एंट्री ऑलरेडी हमारे पास फर्नीचर है यहाँ पे, तो फर्नीचर अकाउंट ही आपको भी लेना है। 25,000 का हमने एशिया प्लाईवुड से फर्नीचर परचेज़ किया, तो डेट है 1 मार्च, एंटर। यहाँ पे अमाउंट है 25,000 और यहाँ पे कैसे दे रहे हैं पेमेंट, हम लोग चेक से दे रहे हैं, तो एक्सिस बैंक, एंटर। चेक नंबर गाइज, अभी यहाँ पे जीएसटी का एंट्री अभी नहीं है, जीएसटी की एंट्रीज है ना वो आगे आएगी, तो वो इसके ऊपर अगर जीएसटी है तो कैसे सेट ऑफ करेंगे वो सब जीएसटी वाले टॉपिक में सीखेंगे। बीन कैश पेड फॉर न्यू फर्नीचर है ना, हाँ न्यू, सॉरी कैश नहीं है, चेक है, अरे रे रे आप लोग बताते नहीं हो, देखो यार। बीन चेक इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर, वाइड चेक नंबर। प्लीज़ स्पेल्स को थोड़ा सा बख्श देना, बिकॉज मेरे पास नया कीबोर्ड है और आदत थोड़ी कम है इसकी। चेक नंबर क्या है, 765951, 765951, एक्सेप्ट। तो ये एक ऑफिस चेयर न्यू फर्नीचर परचेज वाला एंट्री भी हो गया। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फटाफट 2 एंट्रीज और कंप्लीट करते हैं। एंड 1 मार्च यहाँ पे एंटर, अगेन यहाँ पे ऑल्ट सी किया। टाटा पावर को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए 6,000 पे किए हैं, चेक से किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए एक्सेप्ट दबा दिया, 1 सेकेंड में एक्सेप्ट हो गया। अमाउंट है 6000 एक्सेप्ट। एक्सिस बैंक यहाँ पे एंटर एंटर एंटर। चेक नंबर है 765952 एक्सेप्ट। नरेशन में बीन चेक इशूड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल टू टाटा पावर। चेक नंबर नहीं लिख रहा, अभी आप लोग समझ गए हो कि नरेशन किस तरीके से मेंशन कर सकते हो। मैंने मंथ नहीं लिखा है, चेक नंबर नहीं लिखा है। जितना लंबा नरेशन लिख सकते हो उतना अच्छा है, ऑडिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और लास्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस 31 मार्च। तो 31 मार्च यहाँ पे ऑल्ट सी किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने डाल दिए, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट। अमाउंट कितना है 4000 का है MTNL को, ओके 4000 एंटर। ये भी एक्सिस बैंक से है, एंटर। एंड चेक नंबर एंटर, इंस्ट्रूमेंट नंबर में 765953 एंटर। नरेशन में बीन, अच्छा यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कर सकते हो, यस कर सकते हो, जैसे Ctrl+R दबाओ, रिपीट नरेशन आ जाता है। अभी क्या है, बिल अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस टू MTNL वाइड, चेक नंबर 765953 एक्सेप्ट। तो ये एक पेमेंट हो गया अपना टेलीफोन का, एक्सेप्ट। सो अगर ये एंट्रीज को सर चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए इन GOT डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट में मार्च मंथ में जाएंगे, मार्च मंथ में Alt+F3 करेंगे, Alt+F3 में सॉरी माय मिस्टेक, Alt+2 बटन दबाएंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक का सब एंट्रीज मुझे देखना है। तो ये देखो सारी एंट्रीज आ गई। शिफ्ट एंटर करोगे तो डिटेलिंग भी देख सकते हो, एंड Alt+F1 करोगे तो डिटेलिंग दिखेगा बट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे नरेशन नहीं दिख रहा है। नरेशन देखना है तो क्या करोगे, शिफ्ट एंटर आप दबाओगे तो नरेशन भी दिखता है। सो दैट इज़ द ये है पेमेंट तक का एंट्री सब। आई होप आप सबको क्लियर हो। कुछ क्वेरीज है तो अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं।